वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स। मैं हूं आबिर और ये यूट्यूब चैनल है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट प्लेयर मिस अरुंधति घोष का। और हमारा सौभाग्य है कि हम अभी बात कर रहे हैं इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट यूसुफ अब्राहनी साहब से। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर, पहले ही एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हम जब बात कर रहे थे, मैं जब मोहसिन सर से बात कर रहा था, तो वो आपकी तारीफ हो रही थी और अरुंधति मैम भी बता रही थी कि इस्लाम जिमखाना का अपग्रेडेशन, इस बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ हमें बताएं। देखिए, हम लोग जब चुन कर आए 19 में 2019 में, हम्म। तो हमारा क्रिकेट बहुत ही नीचे जा रहा था और शायद हम लोग सी कैटेगरी में थे, हम्म। सी डिवीज़न में थे। तो बाद में एडवोकेट मोहसिन शेख को हमने, क्योंकि वो काफ़ी शौकीन है क्रिकेट के और बड़े मेहनती है, पढ़े लिखे आदमी, वकील आदमी है, हम्म। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूँगा और यहाँ की टीम को डेवलप करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पिछले 3-4 साल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया कि आज हमारी इस्लाम जिमखाना की टीम ए डिवीज़न खेलती है। हम्म। मतलब सी से ए में आना बड़ा मुश्किल काम था जरूर। और शायद हम लोग एक फाइनल जीते भी हम्म। और 2 फाइनल हारे हम लोग। ओके। मतलब अगर वो थोड़ा 1-2 रन का फ़र्क पड़ता, हम्म। तो हम लोग 3 ट्रॉफ़ी लेके आते। सब अच्छा। इनकी मेहनत और इनकी देन है ये। ओके। और जिमखाना क्योंकि बहुत पुराना है, 1889 का जिमखाना है ये। हाँ। तो यहाँ जितने भी टेस्ट क्रिकेटर जो हैं अभी हम्म। खेल रहे हैं, पहले खेल चुके हैं, जैसा मैडम ने, तो इन्होंने यहाँ खेला होगा हम्म। कि बहुत ही पॉपुलर ये जगह है इस्लाम जिमखाना। और यहाँ के खाने की, यहाँ के क्रिकेट की बहुत तारीफ होती है। और ये जो खास करके अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है हम्म। सालार जंग, ये हमारा खुद का है, जिमखाना का हम्म। है। जहाँ 50,000 निकालना मुश्किल था या उसका उतना डोनेशन भी नहीं आता था, आज आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10 लाख के ऊपर खर्च करते हैं। हम्म। और सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी हमारा है, किसी भी टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी इस्लाम जिमखाना का है। हम लोग प्लेयर्स को एनकरेज करते हैं, उनका कपड़े कपड़े का, ट्रैवलिंग का, हम्म। उनके खाने वाने का, रहने का बहुत सारा बंदोबस्त हम लोग करते हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं हम्म। कि सालार जंग और बाकी सब टूर्नामेंट में हमारी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। हम्म। देखिए, आज भी शायद हमारी टीम जीती है। आज स्पॉन्सर हमारी टीम जो थी वो जीती है। तो ये सब देन, क्रिकेट तो बड़ा अच्छा गेम है ना। हम्म। और हम लोग तो क्रिकेट जैसा, हिंदुस्तान में क्रिकेट का तो आप समझिए ना कि इतना फेमस गेम है कि हम्म। जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन रास्ते एकदम शांत होते हैं, हम्म। लोग घर से निकलते नहीं है। और शायद मैडम को देखने के लिए भी काफ़ी लोग स्टेडियम जाते होंगे। तो ये सब ये माहौल है। और यहाँ भी जिम खाना में जब क्रिकेट चलता है हम्म। तो पूरे मेंबर्स आके देखते हैं। हम्म। जैसा इंग्लैंड में होता है ना, ऐसा हमारे यहाँ भी ऐसे होता है हम्म। कि सब मेंबर जमा होते हैं और एनकरेज करते हैं प्लेयर्स को। और हम लोग काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते हैं, खास हम्म। करके यंगस्टर्स को। हम्म। अभी सरफराज खान है या मुशीर है, हम्म। ये भी जिम खाना की देन है। मोहसिन भाई का बड़ा हाथ है उसके अंदर। मोहसिन मैंने काफ़ी उनको कभी प्रैक्टिस के प्रमोट लिए किया। ग्राउंड इधर से यूज हाँ, करते कभी पूरा ग्राउंड हैं। हाँ, अकेले कभी आदमी को देते हम्म। हैं हम लोग। हम्म। सिर्फ एक टेस्ट प्लेयर को खेलना है तो उसका नेट का बंदोबस्त करना, बॉल का, किट का, वो सब मोहसिन भाई करके देते हैं उनको। तो वी आर वेरी प्राउड दैट वी हैव गॉट सच अ वेरी enthusiastic member and हम्म। who's a secretary of cricket also. हम्म। All thanks to him because we won more than two trophies, and twice we came in final, which we lost. वाह। सालार जंग में जो था, सॉरी, हम्म। नॉट सालार जंग, कांगा लीग जो है, सी से बी में हम लोग चैंपियनशिप करके आए, नंबर हम्म। 1 टीम था। हम्म। बी से जब ए में आए तो हम लोग सेकंड पोजीशन पे थे। ओके। सर, स्विमिंग पूल का एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि किसी भी जिमखाना में अभी तक इसकी प्लानिंग या ये आया ही नहीं है शायद आइडिया। तो इसके बारे में आपका। देखिए, हम लोग को ये जो जिम खाना है इसको कंप्लीट एक क्लब बनाना था हम्म। कि मेंबर्स कैन एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज हियर। ओके। नाउ वी हैव गॉट द सैंक्शन ऑफ स्विमिंग पूल आल्सो, ओके। thanks to the government of Maharashtra हम्म। and collector of Mumbai. हम्म। We got the permission. Now we are in the process of हम्म। developing it ओके। because there is a lot of demand of swimming pool. ओके। There is a swimming pool at Mafatlan, ओके। but nobody is permitted to go there. So that's why we are having a swimming pool where anybody can come. ओके। There is no restrictions to anybody. ओह। One more interesting fact I'll tell you, या टेल। that regarding Islam Gymkhana, Islam is the name of a religion, हम्म। right? हम्म। Islam Gymkhana. करेक्ट। So people think that all players who are playing here are Muslims, whereas the fact is that out of 14 players, 11 are Hindus, हम्म। only 3 are Muslims. हम्म। So this shows that we are very secular, better than anybody else.
very important and crucial Yeah, crucial. in these times. Sir, फ्लड लाइट्स का भी एक जो कि डे एंड नाइट मैच की फैसिलिटी है इस्लाम जिमखाना में, ये कब से From last 3 years, I think, ओके 3-4 years, I think, and there's a lot of demand also. Hmm. But what we do, so people cannot pay huge charges. यस Parsi Gymkhana is charging more than Police gym. Police Gymkhana is charging more than 1 1 lakh lakh. 40,000, 20,000. We are comparatively we give a lot of concession, 60,000, 80,000, whatever they pay, we take it because we want to encourage the sports. हाउ डू यू Yeah. मैनेज टू कट आउट सो मच टू प्रोवाइड कंसेशन Because compared to the other see, now gymkhanas? regarding Salar Jung, Hmm. we have got I think more than 15 sponsors. Okay. Just on our request, they give the donation, so that's why we can manage it nicely. Now the collection is more than 5-6 lakhs rupees. The collection we have done already, Hmm. and total expenses are 10 lakhs. Okay. I think we'll get another 4 lakhs also easily. Okay. Moreover, we also Gymkhana also contributes. Hmm. Hmm. But now we have got caterers are there, decorators are there. We take money from them, and they are all very good to us. And this differentiator is mainly आपका goodwill. Definitely, Hmm. I'll tell you, we have got more than 300 functions in a year Oh. for charity, for welfare, for blind, for deaf and mute, Hmm. for physically handicapped, for innocent prisoners who are in jail, Okay. for bringing all the people together, all communities together, Hmm. to remove the difference between Hmm. the communal fabric is disturbed, na? Hmm. So we want to maintain the social fabric also. So that's why we invite people of other religion, have them meet together, exchange of ideas and dialogues. So this is creating a very good atmosphere Because here. after all, sports cannot be divisive of anything. Definitely, we are Yes. against it. That's why I told you Hmm. that out of 14-15 players, 11 are Hindus Yes. in Islam Gymkhana. Hmm. 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 This time also, now regarding Salar Jung, there was a condition that in one team all Muslims should be there. Okay. So Mohsin objected to that. So we will take 7 Hindus and 4 Muslims in all the teams. So that is applicable to all the other sporting 90 teams teams. which are taking part in Salar Jung. Hmm. So this way we are trying to bring a communal harmony. Fantastic, sir. Sir, about the tournament structure, वो पहले कैसा था, अभी कैसा है, इस बारे में? I think he can better give the idea because टूर्नामेंट स्ट्रक्चर तो पहला 70s में आप देखोगे हम्म। तो पूरे मुस्लिम प्लेयर ही खेला करते थे। हम्म। 80s के बाद जैसा मैंने कहा आपको कि धीरे धीरे हमने प्लेयर्स कम कर दिए। हम्म। 9 प्लेयर्स मुस्लिम हुआ करते थे, फिर बाद में 2000 में कुछ अलग रूल लेके आया। हम्म। लेकिन हम जब आए 2019 में, तो ये रणजी ट्रॉफी का जो कैप था, जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो 5 साल पिछले खेले हैं, 5 साल पहले, वो इस पे परमिटेड थे, हमने वो सब निकाल दिया। अभी इंडिया भी करंट खेला होगा, वो सालार जंग खेल सकता है। और जो अभी 4 मुस्लिम प्लेयर है और 7 नॉन मुस्लिम प्लेयर ले सकते हैं आप, तो उतना रिस्ट्रिक्शन रखा है। तो सो दैट ये कॉस्मोपॉलिटन जो स्ट्रक्चर है टूर्नामेंट को देने की हम कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। और अभी यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट भी होता है, ये कब से शुरू हुआ और इसकी प्लानिंग कहाँ से हुई? After Mohsin Bhai came into, he became in charge of the cricket here. Okay. He did everything possible to promote sports, to promote the players, to encourage the youngsters. So this way we are seeing a lot of changes. See the ground. I think we have got the best ground here. You see other ground, you will find they are all red grounds. Our is completely green. Yes, yes. Some portion is because of the marriages and all this. Okay. But otherwise the entire ground is evenly leveled, and people enjoy playing here. So, Plus, second thing that other gymkhanas have put the barricades. We have kept it open. There are no barricades. Anybody can enter and play cricket here. Amazing. हाँ सर, 2023 से हमारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। हमने सोचा कि जितने जिमखाना है सब एक अच्छा टूर्नामेंट करते हैं, ए डिवीजन में खेल रहे हैं, तो इस्लाम जिमखाना क्यों पीछे रहे? सेम लाइन में है, सेम फैसिलिटीज हम भी एंजॉय करते हैं। तो हमने खाली इसको यूटिलाइज किया, ग्राउंड को यूटिलाइज किया। एकेडमीज है हमारे बच्चे लोग के लिए क्रिकेट की, जो बच्चे वहाँ सीख रहे हैं। अंडर 12 का टीम है हमारा, 16 का है। पहले इस्लाम जिमखाना में ऐसा नहीं हुआ करता था, इस्लाम जिमखाना का खाली एक ही टीम हुआ करता था। लेकिन आप देखोगे, आप हर एज कैटेगरी में 12 का टीम देख लो हमारे पास है, 16 का टीम है हमारे पास पार्टिसिपेंट, अंडर 19 का टीम है, अंडर 23 है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी है। तो जितने जिमखाना बाजू के हैं उसके साथ में एट पार हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ साहब, अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहें कि इंडिया में और मुंबई में क्रिकेट का माहौल
कैसा है और कैसा होना चाहिए, प्लेयर्स को कैसे सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक बात तो आप मानोगे कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत। इसलिए जो पहले टेस्ट क्रिकेट का चार्म था हाँ या वनडे का चार्म था ना, हाँ। उतना अभी नहीं है। लेकिन T20 के आने के बाद का आज का जनरेशन सब चीज़ फास्ट चाहिए ना उनको। तो 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए उनको। जितने रन बनते एक दिन में ना, उतने 5 दिन में बनते थे। हाँ तो यह बहुत फर्क आया है ना। हम लोग गावस्कर को देखने के लिए सुबह जल्दी नाश्ता करते थे, जल्दी उठ के टीवी के साथ बैठ जाते थे कि अभी गावस्कर आने वाला है खेलने के लिए। हाँ तो वो मजा, या सचिन तेंदुलकर, हाँ। वो देख को इंतजार, वो दिल की धड़कन तेज होती थी और बड़ा मजा आता था एंजॉय करने का। अब तो ऐसा है कि थोड़ा फ्रेश होके आओ तो मालूम पड़ा 50 बना लिया उसने। तो इतना फास्ट हो गया क्रिकेट, लेकिन है अच्छा गेम है। और जो लोगों में उसकी खुशी होती है ना, हाँ। आप देखिए किसी स्टेडियम में, पहले ईडन गार्डन के अंदर हम्म, 1 लाख आदमी, अगर तुम 5 टेस्ट खेलोगे इंग्लैंड में, तो सब मिला के 1 लाख आदमी नहीं होगा। हाँ जितना इंडिया में एक दिन में 1 लाख आदमी देखता है, हाँ। अभी जैसा वहाँ अहमदाबाद में हमारा स्टेडियम है, इतनी ह्यूज कैपेसिटी है। तो उससे मालूम पड़ता है कि इसका शौक बढ़ता है लोगों को। हाँ खास करके लड़कियां जो हाँ खेलती नहीं, वो भी कितना देखती हाँ है हाँ क्रिकेट। हाँ हाँ उनके फेवरेट प्लेयर्स पूछो आपको, हाँ तो जितनी लड़कियां, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, हाँ उनको मालूम है कपिल देव कौन है, उनको मालूम है ये अपना नायक साहब कौन है, विराट कोहली इतना फेमस है, धोनी साहब बहुत फेमस है। तो ये तो मतलब हर कोई चाहता है। और उसमें ये नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम प्लेयर पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। विराट कोहली हमको सबको अच्छा लगता है, हाँ अजहरुद्दीन सबको पसंद हाँ था, हाँ पूरे हिंदुस्तान को, हाँ हाँ क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बारी हाँ खेली उसने। हाँ। और जब जब मौका मिला अपनी कंट्री को बचाया उन्होंने, तो वो सब मतलब ये बड़ा अच्छा है। और ये वाहिद क्रिकेट है जिसके थ्रू हमारे बीच में नाराजगी, नफरत, गुस्सा खत्म हो सकता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली अबाउट द जिमखाना, और हमें एक लेसन भी मिल गया कि कैसे इस स्पोर्ट को अप्रोच करना चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ दर्शक ऑल्सो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। थैंक यू मोहम्मद सर, थैंक यू सो मच।